हेलो एंड वेलकम टू एक्सेस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आपका अगला टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट क्या होता है? देखो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने बताया कि अगर कोई भी टर्म हो या कोई भी इक्वेशन हो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ये ब्रैकेट होता क्या है, कैसे किसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं या पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक टर्म के अंदर या एक इक्वेशन मेरे पास में खूब सारे डिवाइड आ गए या प्लस आ गया माइनस भी आ गया उसके अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आंसर करेक्ट है। तो देखो मैथ्स के अंदर कुछ रूल होते हैं किसी भी इक्वेशन को या किसी भी टर्म को सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा उनकी बात करेंगे। एक बहुत अच्छा रूल है मैथ्स में। तो देखो हमारा जो टॉपिक का नाम है उसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। अब ये क्या है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट? ब्रैकेट्स क्या होते हैं? देखो आपने कोई भी चीज ले लो, मैं आपको एक ब्रैकेट होता है ना, देखो ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं। एक होता है ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना, एक होता है ये मिडिल क्लोज्ड ब्रैकेट और एक होता है ये लार्ज ब्रैकेट। ये तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ये रूल है इनको सॉल्व करने का, वो रूल क्या है, उस रूल का नाम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ उस रूल को हम क्या कहते हैं। देखो ये तीन तरह का ब्रैकेट है, ये कहलाता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं मिडिल क्लोज्ड, ठीक है ना, मिडिल क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम लार्ज ब्रैकेट। और ये इनको भी कैसे सॉल्व करना है, अगर तीनों ब्रैकेट या दो ब्रैकेट एक साथ आ जाए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो एक रूल है, वो आपको मैं बताता हूँ क्या है वो रूल। एक रूल है, बहुत मैथ्स का इंपॉर्टेंट रूल है, आपके आगे बहुत काम आएगा। उसको कहते हैं VBODMAS। इसको क्या कहते हैं? V बोर्ड मास। क्या कहते हैं? VBOD MAS मास, V बोर्ड मास। अब क्या होता है V बोर्ड मास? देखो तो यहाँ पे जो ये V है, ठीक है ना, इस V ये एब्रिविएशन है। क्या होता है एब्रिविएशन? किसी भी बड़ी टर्म का शॉर्ट फॉर्म। तो ये एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है विनकुलम, ठीक है ना। B यहां पे स्टैंड करता है ब्रैकेट, D O यहां पे स्टैंड करता है ऑफ, O यहां क्या इसके लिए स्टैंड करता है ऑफ, D यहां स्टैंड करता है डिवीजन, M ये स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाई, A stand for addition या addition, and S stand for subtraction, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये आपने कभी बार पढ़ा हो या आगे जब आपके आगे आएगा, आपके बार आएगा, तो जो बार होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो इसके अंदर आपके बार है, तो आपको पहले बार के क्वेश्चन भी करवाएंगे हम आपको कि बार क्या होता है, ठीक है। देखो एग्जांपल ऐसे एक बार का वर्क करूंगा। देखो बार होता है, इसको ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये बार के लिए स्टैंड करता है। फिर आता है ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ना कोई चीज ध्यान रखनी है। मान लो अगर कोई भी टर्म, जैसे आप लोगों को मैं ये देता हूं कि मैं लिख के 7, फिर इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट आ गया मिडिल ब्रैकेट, ठीक है ना, इसको मैंने लिख दिया। देखो जैसे मैं लिखता हूं 12 + 4, फिर इसके अंदर आ जाता है 2 × 2, ठीक है। फिर ये वाला ब्रैकेट आएगा और फिर ये वाला। अब देखो यहाँ पे तीनों ब्रैकेट है ना, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होगा ना वो अंदर वाला जो छोटा ब्रैकेट है ना ये होगा। तो कैसा होगा? देखो छोटा वाला ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2 × 2, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होकर 4 हो जाएगा। इसके बाद जैसे बाहर वाला ब्रैकेट है, तो देखो बाहर वाला ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 12 + 4 यानी क्या हो गया 16 हो गया, तो ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे बाहर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 7, तो सबसे एंड में आएगा। अब क्या होगा? देखो ये वाली चीज जो ब्रैकेट होता है किसको शो करता है? मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। अब क्या बचा है? खाली ये वाला ब्रैकेट बचा है ना। अब ये क्या बचा है अंदर से? देखो 16 × 4, 16 × 4 क्या हो जाता है? 64। क्या हो जाएगा? 64। तो 7 है और इसके अंदर क्या आएगी? 64, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ये ब्रैकेट हटेगा, क्योंकि अब आपने सबसे पहले छोटे वाले किया, फिर उससे बड़े वाले किया, आप सबसे बड़े वाले करेंगे तो आप इससे जो ब्रैकेट हटती है मल्टीप्लाई का साइन है, कोई भी ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या 7 × 64 है, ठीक है। तो अब 7 × 64 आप इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 64 × 7, या फिर जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था
हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देंगे 60 + 4 में, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो 7 × 4 20 + 7 × 4 28, या आपने लुक किया तो क्या आ जाएगा 4 4 8, ये आपका आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। यानी ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है पहले उसको करेंगे, फिर बड़े वाले को, फिर सबसे बड़े वाले को। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इसके बाद की बात करते हैं। देखो इसको हटाते हैं, तो इसको आगे कैसे करना है, देखो इसका आगे क्या करेंगे हम, देखो ये आपके सामने आगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर उससे बड़े वाले को करेंगे, फिर सबसे बड़े वाले को करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम डिवीजन की। तो क्या होगा, अगर मान लो किसी टाइम में आपको डिवीजन दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आप एडिशन करेंगे, कहीं एट लास्ट आप जाके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं आपको देखो क्या है, एक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको करके दिखाता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट करके दिखाता हूं। ठीक है ना, ये जो है इसको हटाते हैं डिवीजन ऑफ ब्रैकेट को, और आपको अभी ये दिखा रहेगा यहां पे, ताकि आपको बता दें सबसे पहले हमें क्या करना है। तो वो एमएस आंस, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है 29 + 7 × 16 - 5। अब देखो क्या है, ये बहुत सिंपल है। अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले ना इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, यानी मल्टीप्लाई जो है ये सबसे एंड में किया जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो ब्रैकेट में ना तो डिवीजन है ना मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट में तो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करेंगे तो 29 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 36। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर सकते, अब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी 60 में से 5 गया वो क्या मिलेगा 11। अब दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, जैसे ही ब्रैकेट का साइन हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन तो है ही, तो आपको दिक्कत नहीं होगी मल्टीप्लाई करने में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो जब भी कोई 2 डिजिट नंबर 11 से मल्टीप्लाई होता है, जब भी कोई 2 डिजिट नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिजिट मतलब देखो 3 6 36 2 डिजिट नंबर है ना, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले डिजिट को भी एज इट इज रखेंगे, और जो इनके बीच में जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों का सम होगा। क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी जब भी आप किसी 2 डिजिट नंबर को, फॉर एग्जांपल देखो आपने क्या लिखा, मैंने 45 लिखा, जब भी कोई 2 डिजिट नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट वाले डिजिट को यहाँ लिखेंगे, और बीच में दोनों क्या लिखेंगे, इन दोनों का सम, ये आपका। ठीक है, तो आप ऐसे जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आपका 396, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि जब भी आप 11 से किसी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाले डिजिट लिखेंगे, फर्स्ट वाले डिजिट यहाँ लिखेंगे, और बीच में दोनों का सम आएगा। सम तो नहीं है, इन दोनों का ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, 3 + 6 क्या हो जाएगा 9, या 4 + 5 हो गया 9। कोई भी एग्जांपल जिसमें मैंने लिखा है 27, इनको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 2 आ गया, बीच में दोनों का सम आ गया 9 से। यहाँ पे जैसे मैं 25 लिखता हूँ, फिर मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया था 2, यहाँ 5, बीच में सम इनका क्या आ गया 7। ठीक है, अब जो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके एग्जांपल नंबर सेकंड पे कराता हूं। तो एग्जांपल नंबर सेकंड अच्छा है, तो फर्स्ट को मैं आपको समझाने वाला कि आपको कैसे अप्लाई करना होता है एग्जांपल नंबर सेकंड को। अच्छा ये अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, एग्जांपल नंबर सेकंड कह रहा है कि देखो 50 / 10 एक ब्रैकेट में प्लस ये है ना, तो क्या लिखा है, ये मिडिल ब्रैकेट 3 × 15 - 1 डिवाइडेड बाय 4 ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। देखो अब सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, यहाँ बार तो नहीं है कि अगर यहाँ पे बार होता तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते, पर बार ये नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट है, देखो स्मॉल ब्रैकेट भी है और मिडिल ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब स्मॉल ब्रैकेट में भी देखो सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा ना, तो देखो इस स्मॉल ब्रैकेट में डिवाइड होगा तो सबसे पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। 50 में से 10 डिवाइड होगा, तो 50 को डिवाइड करना है 10 से, 0 से 0 गया, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो कैसे किया मैंने इसको, देखो मैंने लिखा, ये लिखा 10 × 50 कितने बार आता है, 5 बार आता है,
मैंने माइनस किया, आपका आ गया 0, यानी आंसर क्या आ गया 5। ये वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ साइन नहीं दिया होता है, यानी कोई भी दो ब्रैकेट के बीच में या ब्रैकेट के अंदर, जैसे मान लो ये दिया आपको, देखो 6 दिया और यहाँ 4 दिया हुआ। अब अगर इसके अंदर साइन, इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। पर देखो यहाँ पे साइन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन से देगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब जरा इसकी बात करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पे माइनस भी दिया हुआ है आपको। तो पहले क्या करेंगे, तो देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। अब देखो क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है और आपको सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि देखो पहले मल्टीप्लाई आना है, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 15 से, 3 को 15 से ये 45 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, हैं, मल्टीप्लाई आपने कर दिया यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है आपके पास में 44, ये आ गया आपके पास में 44। या अब देखो आपका स्मॉल ब्रैकेट एकदम सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे आपको डिवाइड बाय 4 दिया। अब समझो इस बात को कि जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा ना, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा। मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं आएगा, तो अभी मैंने बताया कि ब्रैकेट हटे और ब्रैकेट का अगर कोई साइन नहीं दिया हो तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ ब्रैकेट हटाया तो यहाँ डिवाइड का साइन है, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। और 44 देखो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 44 आए तो 11 4 से 44 होता है। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने 44 को 4 से जैसे डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे, 11 मिला आंसर। क्या मिला मुझे आंसर, 11 आंसर मिला। यहाँ पे 5 चल रहा है, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे प्लस, अब मैंने ये ब्रैकेट में हटा दिया तो यहाँ प्लस का साइन और यहाँ क्या आ गया 11। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 16। ये 16 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 16 आपका आंसर हो गया। आप एक काम करेंगे, हम करेंगे इस एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आपके बार की है। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करनी होती है, बार वाली एंटिटी तो सॉल्व करनी होती है, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। आप एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 समझ में आ गया ना। सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में भी डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, फिर आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप जाके सब्ट्रैक्शन करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद आप जाके जो है मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बाद में जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जो भी लास्ट ऑपरेशन आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 3 की। देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है आपको लागू क्लास ब्रैकेट दिया हुआ है इनटू 6, उसके अंदर आपको दिया हुआ है एक मिडिल ब्रैकेट जिसमें 8 लिखा हुआ है, प्लस में ये आपको 7 दिया हुआ है, फिर -2 + 4, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आपको दिया हुआ है मिडिल ब्रैकेट, उसके आपको देगा +3। अब देखो ये वाला साइन कैसे बनाएंगे, देखो मिडिल ब्रैकेट वाला साइन बनाना सीखा दो। देखो आपने एस बनाया, फिर इसको घुमाया नीचे से, फिर ये ऊपर दिया, ये आपका मिडिल ब्रैकेट का साइन हो गया, ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो v है, v यहाँ किसके लिए स्टैंड करता है, v यहाँ स्टैंड करता है बार के लिए। तो देखो ये बार वाली जो चीज है ना, हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। v किसके लिए स्टैंड सॉल्व करता है, v स्टैंड करता है यहाँ पे बार के लिए। बार से मतलब है ये ऊपर जो ऐसे लाइन होती है, देखो ये लाइन, इसको बोलते हैं बार। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो बार के अंदर में क्या है 2 + 4, बार के अंदर में 2 + 4 है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे 2 + 4, तो ये क्या हो गया 6। अब देखो यहाँ पे 8 है, अब ये ऐसे इस आप इसको कॉपी कर लेंगे, मतलब नीचे लिख लेंगे ये 6 ये। अब देखो क्या करेंगे आप, अब क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। मैंने कहा ना ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। स्मॉल ब्रैकेट में आपको क्या 7 - 6, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 + 3 × 6 ये आपके 17। अब देखो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो बाहर एक आपको ऑलरेडी एक साइन दिया हुआ, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है आपका एडिशन। अब देखो मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब आपका मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो क्या है 8 + 1, 8 + 1 करेंगे आपको क्या आ जाएगा, आपके 9 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो आपका मिडिल ब्रैकेट 9 + 3 ये 6। अब देखो क्या होगा,
अब यहाँ पे आपके आएगा कि सर पहले ऐड करें या पहले मल्टीप्लाई करें। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? बोर्ड मास का रूल आपको कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो सबसे पहले क्या दिया आपको, मल्टीप्लाई दिया। तो आप 9 और 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 9 जा या 9 6 जा 54 प्लस में आपको क्या आएगा, 3 आएगा। देखो ठीक है, अब आप ऐड करेंगे तो 54 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 57। ये आपका आंसर आ गया 57। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको खाली सिंपल प्लस और माइनस करना है आपको, और कुछ नहीं करना है इसका। देखो क्या करना है, 6 है 8 है। सबसे पहले आप मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मिडिल ब्रैकेट में भी बार दिया हुआ है तो बार को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही बार के नीचे क्या था 2 + 4, उसको सॉल्व करके 6 लिख दिया, फिर माइनस, फिर 7 लिख दिया। देखो क्या ये आ गया, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही मिडिल ब्रैकेट हटेगा तो ये जो है सॉरी स्मॉल ब्रैकेट हटेगा तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो 8 + 1 क्या आ गया, 9 आ गया। अब ये सॉल्व हो गया मिडिल ब्रैकेट, तो मिडिल ब्रैकेट हटाया। अब क्या दिया है, पहले मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे एडिशन दिया। तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई किया इसको तो यहाँ पे आ गया 54, और फिर बाद में आपने लास्ट में एडिशन किया तो आपके आ गया 57 आंसर। ऐसे ही करना है, ये जो बोर्ड मास का रूल है इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या डिवाइड करना है या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कभी हम चलेंगे आपकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 जो कि आपके इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। चलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। या मैं यही लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको पता रहे आपको करना क्या है। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सिंपलीफाई। आपको सिंपलीफाई करना है। देखो मैं आपको फर्स्ट का ए करवा देता हूँ, मैं आपको फर्स्ट का सी करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट का कौन सा करवा रहा हूँ, सी करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, 12 into 3 divided by 4 into 5 minus 7 plus 3 into 9 minus 5। ये आपका है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होगा। और ब्रैकेट में भी क्या सॉल्व होगा, क्या किसी ब्रैकेट में डिवाइड है क्या, नहीं है। पर क्या किसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है ना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, 12 3 36, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ये ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया हमने 4 into 5 minus 7 plus 3 into, अब ये माइनस वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, 9 minus 7 क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो ब्रैकेट हटेगा, दोनों ब्रैकेट हटा दो तो ब्रैकेट के बाद पहले से आपको देखो सिंबल दिएगा, आपको आगे क्या करना है, देखो आपको यहाँ डिवाइड करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 36 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 36 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया आपने। देखो 36 4 के डिवाइड 36 कब आता है, 4 9 जा 36, जैसे आपने डिवाइड किया क्या क्या 9। इसके बाद आपको क्या साइन देगा, मल्टीप्लाई का -7 + 3 × 4 है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से पहले या ऐड करने से पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी 3 डिवाइड होगा 4 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 9 मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो 9 5 जा 45 -7 प्लस 3 × 4 12। अब देखो 7, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, एडिशन होगा। यानी 45 है, ये भी पॉजिटिव है, 12 है तो भी पॉजिटिव है। देखो क्या है, माइनस का 7 है, तो देखो 12 ऐड होगा माइनस वाले 7 से। अगर 12 जो है -7 से ऐड होता है तो देखो 7 माइनस का 12 किसका है, प्लस का है। तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। किसके बचेंगे, प्लस के 5 बचेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 45 + 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते जाना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मैंने आपको फर्स्ट का सी करवाया है, फर्स्ट के बाकी जो आपको ट्राई करेंगे। इजी है, कुछ नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखो इसका ना वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना। ठीक है, पर आप इसको अच्छे से समझ लेना पहले एक बार।
अब आपके आगे अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड का कह रहा है फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वही आपको सॉल्व करना है। देखो मैं आपको सेकंड का बी करवाता हूँ, आपको सेकंड का बी एक अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड का बी का कह रहा है 20 माइनस मिडिल ब्रैकेट 6 प्लस 4 6 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 5 बार फिर मिडिल ब्रैकेट। ये आपका तो बोर्ड मास के रूल का अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, आप बार को सॉल्व करेंगे। ये बार है, सबसे पहले आप इस बार को सॉल्व करेंगे। तो आप इस बार को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस बार नीचे क्या 3 प्लस 8 तो 8 आ जाएगा। ये ब्रैकेट आ गया माइनस प्लस 4 6 ये आपका आ गया 20 माइनस 8। ठीक है, हो गया। सो बार में जो लिखा हो तो उसको ऐड करके मैंने 8 लिख दिया। अब क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा आपका, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये कौन सा सॉल्व होगा आपका, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब देखो आप क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको माइनस भी दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में और आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 8 ये ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस का 20। अब देखो क्या होगा 8 माइनस 8, अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 प्लस 4 माइनस 20। अब देखो क्या है, ये ब्रैकेट हटा तो 0 है। जैसे ही ब्रैकेट हटाया आपने तो इसके अंदर क्या लिखा था 0। अब 0 से आप माइनस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू जो वैसी कैंसिल होगी। अब ये आपकी ये आएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 क्या होता है 10, ये आपका 10 आ गया। अब ब्रैकेट लगा हुआ 120 होगा। अब देखो आप जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे, है ना, 6 प्लस 4 क्या था आपने 10 आ गया, फिर आपने ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ क्या साइन है माइनस का साइन है। तो 20 में से 10 गया तो कितना हो जाए आपके 10 बचे। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसा आपको कहा हुआ वैसे आपको अकॉर्डिंगली चलते रहना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट बार सॉल्व किया, उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया, फिर आपने वो ब्रैकेट हटा दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया एडिशन किया। एडिशन करने के बाद जो आपको लास्ट ऑपरेशन दिया था ब्रैकेट के हटाने के बाद वो आपने करके क्या किया, इसका आंसर निकाल दिया। आपको ट्रूथ के बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर बार है तो बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपको एक से ज्यादा ऑपरेशन मिलते हैं, जैसे आप प्लस भी था, माइनस भी था, मल्टीप्लाई भी था, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर डिवाइड दिया तो पहले डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई दिया तो वो करेंगे, पहले एडिशन दिया तो वो करेंगे, ये तो सब्ट्रैक्शन तो करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के बाद में मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जो लास्ट में आपको फाइनल ऑपरेशन दिया होता है, जो फाइनल सिंबल है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसको ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 2 का मैंने आपको बी पार्ट करवा दिया है, आप 2 के बाकी पार्ट ट्राई करेंगे, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 में आपको करवा चुका हूँ, 2.2 करवा चुका हूँ, 2.3 करवा चुका हूँ। आप जितने भी एग्जांपल्स है इस चैप्टर के वो करेंगे, ट्राई करेंगे, 2.1 भी ट्राई करेंगे, 2.2 भी करेंगे, 2.3 भी करेंगे। अगर अब तक नहीं किया तो वो कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जैसे आपको कोई एग्जांपल का डाउट है, से आपको उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, जैसे मान लो आपका एग्जांपल एक्सरसाइज 2.3 से पहले का कोई एग्जांपल का डाउट आ गया, तब आप लिखेंगे एक्सरसाइज 2.3 एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, या एक्सरसाइज 2.2 एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पहले लिखेंगे एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 या 2.3, जो भी जिसमें आपको डाउट है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन के पार्ट है A B C, तो जिस पार्ट में डाउट है उस पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, ताकि बाद में आपके जो है डाउट क्लियर कर सके। आप सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, ठीक है, और उसको करना है। ठीक है, और आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो दोबारा देख लो, कोई कहीं पे पॉइंट आ रहा है कि यही चीज समझ नहीं आ रही है, क्वेश्चन को ट्राई करो 2-3 बार। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हो तो छोड़ दिया, 2-3 बार ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझसे कमेंट में लिखना है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।